तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जो लाइव क्लास काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेंडल के जो नियम हैं, तीनों नियम जो कि मोस्ट रिलेवेंट बोर्ड के दृष्टिकोण से टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक पर भी आनुवंशिकता का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंडल के नियम, इस पर वीडियो बनाइए। तो उनके कमेंट्स पर और साथ ही साथ उनके आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं जो है मेंडल के नियम, मेंडल ने आनुवंशिकता पे प्रयोग करते हुए कितने नियम दिए थे, और ये सारे नियम क्लास 12th वालों से पूछिएगा। 10th वाले विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि क्लास 12th वाले विद्यार्थी पूछिएगा कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्लास 12th में भी ये है, क्लास 12th के लिए आनुवंशिकता एक 18 नंबर का चैप्टर है, तो उसको समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के बुकों में भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक 7 से 8 नंबर देकर ही जाता है। तो इतने मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम क्यों छोड़ें। अगर मुझे लाइव भी आना पड़े समझाने के लिए तो मैं आऊँगा और आपको समझाऊँगा किस प्रकार से। जो इसमें मोटी मोटी बातें वो जान लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया। मटर के पुष्प को लेकर के इन्होंने अपना प्रयोग किया। कारण मटर का पौधा शुद्ध नस्ली होता है और मटर का जो जीवन काल होता है वो 2 से 3 महीने की ये फसल होती है। और साथ ही साथ जो है इस पर मेंडल को काफ़ी समय मिल जाता था, एक वर्ष में कई प्रयोग करने का, और मिल गया था। और उन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग करते हुए जो नियम, जिन निष्कर्षों पर पहुँचे, वो उसके आधार पर इन्होंने अपने नियम प्रतिपादित किए। और मेंडल के आनुवंशिकता पर किए गए प्रयोगों के आधार पर इन्होंने अपने कितने नियम बनाए, कितने नियम दिए हैं हमारी बुकों में, चाहे आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हो। मेंडल के जो नियम हैं वो मुख्य रूप से 3 नियम हैं। पहला जो इनका नियम है उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जाके ऑन करिए, ठीक है। और हमारे इस छोटे से सीबीएल क्लासेस के परिवार को बड़ा बनाइए। आप जो है हमेशा जुड़कर रहेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और हम आपके लिए हमेशा लगे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेंडल के नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग करते हुए कुल टोटल 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम, जिसमें इनका पहला नियम जो था, मेंडल का पहला नियम, हाँ, मेंडल ने प्रयोग किया मटर के पौधे पर। दूसरी चीज, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। ये बहुविकल्पी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये बहुविकल्पी में पूछता है कि निम्नलिखित में से आनुवंशिकता का जनक कौन है। तो उसमें जब ग्रेगर जॉन मेंडल दे देगा ना तो आप उसी को टिक मारिएगा। आप बस इतना बैठा लीजिए कि आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, आप ये तो बोल रहे हो कि सर आप आनुवंशिकता करें, बताओ तो आनुवंशिकता होता क्या है। तो आप कहिएगा कि वे लक्षण प्राणियों के या मनुष्य के, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है ना, उससे ही आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। तो आइए समझते हैं मेंडल के। और इस आनुवंशिकता पे प्रयोग करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने अपना प्रयोग जो है किस पौधे पर किया? मटर के पौधे पर किया। और जब मटर के पौधे पर प्रयोग करते गए तो वो जिन निष्कर्षों पर पहुंचे वो निष्कर्ष आपके सामने है। जो भी उन्हें अपने प्रयोगों में जो भी चीज़ें मिली उसको उन्होंने जो है 3 महत्वपूर्ण, बार बार महत्वपूर्ण बोलने का मतलब है कि आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बोर्ड में, मैं कह रहा हूँ 100 नहीं 101% जो है क्या होता है प्रश्न, इसमें से एक या 2 नियम इनके आ जाते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो फिर समझिए टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इनका नियम था मेंडल का, उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कब? सीबीएसई बोर्ड के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और दूसरा जो है, दूसरे नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम। किसका? पृथक्करण का नियम, या इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो इनका प्रयोग था
उस प्रयोग को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हाँ भाई। यानी आनुवांशिकता पर प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य 3 नियम दिए। आप इन तीनों नियमों का नाम याद कर लीजिए, जिनमें इनका पहला जो नियम है उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, और दूसरा जो नियम है उसे कहते हैं हम पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा जो है उसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में दिए। अब 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है और किस प्रकार से हम परीक्षा में इन्हें लिखेंगे। काफ़ी प्रभावी होंगे और नंबर भी ज़्यादा मिलेगा, और आसान से आसान तरीके से। मैंने कहा इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला नियम है प्रभाविता का। इन 2 नियमों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग का लिख लीजिए, मैं इसको भी लिखवाऊंगा, लेकिन वीडियो जितनी जाती है चलेंगे। अगर एक पार्ट में नहीं, शायद 2 पार्ट में कंप्लीट हो, क्योंकि समझाने में दोस्तों समय लगता है और समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। पढ़ाई में यदि आपने समय नहीं दिया तो फिर क्या दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखिए, एक तो जनक मतलब होता माता पिता और संतति मतलब होता पुत्र और पुत्रियां उनकी, ठीक है। तो जब मैं लिख रहा हूं अपनी तीसरी, जब विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों का, जब विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों का आपसी संयुग्मन को हम बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण, मतलब मिलाना दोनों को। आपसी संयुग्मन मतलब क्या होता है? संकरण। कराया जाता है तो प्राप्त यफवन पीढ़ी में कुछ लक्षण परिलक्षित या दिखाई देते हैं जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा कुछ लक्षण अपरिलक्षित या छिप जाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा मेंडल के इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल का नियम, प्रभाविता का नियम। जब विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों का आपसी संयुग्मन या संकरण कराया जाता है तो प्राप्त यफवन, ये यफवन है, यफवन पीढ़ी में कुछ लक्षण परिलक्षित होते मतलब दिखाई देते हैं, जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा कुछ लक्षण अपरिलक्षित अर्थात छिप जाते हैं, जिन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसे ही मेंडल का जो है प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये रही परिभाषा, और ये 100% जिसको कहते हैं ना कि 100% ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट परिभाषा है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसके जो है आपको
संकर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बना के दिखाता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों का आपसी संयुग्मन कराया जाता है तो प्राप्त F1 पीढ़ी में कुछ लक्षण परिलक्षित होते अर्थात दिखाई देते हैं, जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा कुछ लक्षण अपरिलक्षित होते अर्थात छिप जाते, जिन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इसे मेंडल के इसी नियम को ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी नियम को मैं आज इतना डिटेल से समझाऊंगा कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं मिटाता हूं, अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं लिखा है तो अभी आप लिख लो, क्योंकि ये बोर्ड के लिए एकदम रिलेवेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिख लो इसे। और अगर आपके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी लिया या लिख भी लिया होगा। तो चलिए अब इसका हम क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस आपने लिखा जब विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों का, तो इसका आप कैसे परीक्षा में बना के आओगे और कैसे आप पूरा का पूरा नंबर उठा लोगे। छीन लेना नंबर क्या करना, छीन लेना है एग्जामिनर से। और वो कैसे छीनेंगे आप, जब आपको कंसेप्ट पता रहेगा और टॉपिक पता रहेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, ये है कैपिटल आर और ये है कैपिटल आर, इसको कहते हैं शुद्ध लाल, शुद्ध लाल। और ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, इसे कहते हैं शुद्ध सफेद। क्या कहते हैं, शुद्ध सफेद। ये पुष्प जो है शुद्ध लाल है। मान लीजिए मटर का ही पुष्प है या किसी और चीज का पुष्प शुद्ध लाल है। मटर का पुष्प लाल तो होता नहीं, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि शुद्ध लाल और शुद्ध कैसा, सफेद है। हाँ, तो ये दोनों जो है जनक हैं। क्या है, जनक है, लेकिन दोनों विपरीत लक्षण की। एक तो शुद्ध लाल है और दूसरा शुद्ध सफेद है। तो लाल और सफेद का मेल क्या, कोई मेल नहीं, इसलिए दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है, विपरीत हैं। तो ये है जनक। जनक मतलब मैंने बताया माता पिता, यानी अगर ये मेल है, ऐसे देखिए ये मेल का सिंबल होता है और एक इसका सिंबल होता है फीमेल का सिंबल होता है। अगर ये मेल है तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। ये जब भी देगा तो कैपिटल आर ही देगा, और ये जब भी देगा तो क्या देगा, कैपिटल आर ही देगा। ये जब भी देगा तो स्मॉल आर ही देगा, और ये जब भी देगा तो क्या देगा, स्मॉल आर। और ये जो देंगे, जैसे नर है तो परागकण देगा या शुक्राणु देगा, मादा है तो यहाँ पर अंडाणु या फिर क्या, बीजाणु जो भी कहते हैं, ये देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये युग्मक इनके क्या है, जिनको हम जाइगोट कहते हैं, युग्मक। नर से प्राप्त हुआ है ये युग्मक और मादा से प्राप्त हुआ है ये युग्मक। इन युग्मकों का जब आपसी संयुग्मन का, जैसे इसका और इसका संकर कराएंगे आप, तो आपको मिलेगा, देखिए इसका पहले तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये समझ में आया, इसका। अब फिर इसका और इसका, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, इसका और इसका कैपिटल स्मॉल, फिर इसका और इसका, ये भी प्राप्त होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, और फिर इसका और इसका, ये भी प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। सभी में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर 4 बार प्राप्त हुए ना। तो जो कैपिटल आर है वो प्रभावी है। कैसा है, प्रभावी, यानी लाल रंग कैसा है, जो लाल रंग है, यहां मैं लिख रहा हूं, लाल रंग के पुष्प क्या है, प्रभावी है ना। कैपिटल आर प्रभावी होगा, जब भी जो लेटर कैपिटल होगा ना उसे प्रभावी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रभावी। तो कैपिटल आर प्रभावी, यानी सारे पुष्प देखने में लाल होंगे। और स्मॉल आर ये क्या होगा, अप्रभावी, अर्थात जो सफेद रंग है, सफेद रंग के जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, अप्रभावी होंगे। यानी कैपिटल आर बराबर प्रभावी, लाल रंग प्रभावी होगा और सफेद रंग क्या होगा, प्रभावी, अप्रभावी। तो यानी सारे पुष्प देखने में कैसे होंगे, दिखाई देंगे लाल, लेकिन सफेदपन का लक्षण क्या होगा, इसमें छिपा होगा। और इस पीढ़ी को क्या कहते हैं, इस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी की विशेषता ये है कि सारे पुष्प देखने में कैसे होंगे, लाल होंगे, लेकिन सफेदपन के लक्षण सभी में क्या होंगे, छिपे होंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, संकर कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। तो परिभाषा आपकी कहती है, जब विपरीत लक्षण वाले, एक शुद्ध लाल है एक शुद्ध सफेद है, जब विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध जनकों का, ये नर है ये मादा, तो जनक हो गए, दो शुद्ध जनकों का आपसी संयुग्मन कराया जाता है। यहाँ संयुग्मन हो रहा है, तो आपसी संयुग्मन कराने पर प्राप्त F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। लाल यहाँ पे क्या है, प्रभावी, क्योंकि सारे पुष्प दिखेंगे कैसे, लाल, तो लाल रंग क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तथा जो लक्षण क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, उन्हें आप प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी ये जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखेंगे उन्हें प्रभावी कहते हैं, और जो छिप जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अप्रभावी। यानी लाल रंग क्या है, प्रभावी है, लाल रंग के पुष्प प्रभावी हैं, जबकि सफेद रंग के पुष्प जो है क्या है, छिप गए हैं, वो अप्रभावी है। वो आपको दूसरी या तीसरी पीढ़ी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई, मैं भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब यहीं पर आपको दूसरा नियम बता देते हैं।
इसको मिटा दें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को रोक कर आप जो है लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये हुआ हमारा प्रभाविता का नियम पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म। एक चीज है कि कोने पर थोड़ा सा प्रभाविता का नियम बनाना पड़ेगा। जैसे कैपिटल आर था और स्मॉल आर, इसका संकर कराया था, इसको कहा था जनक। क्या कहा था? जनक कहा था। ये शुद्ध लाल था और ये क्या था? शुद्ध सफेद था ना। अब ये जनक कहा था, इसका ये कैपिटल आर प्राप्त हुआ था, ये भी कैपिटल आर प्राप्त हुआ था, ये स्मॉल आर प्राप्त हुआ था, ये भी क्या हुआ था? स्मॉल आर। और इसको हमने क्या माना था? इसको हमने माना था युग्मक। क्या माना था? युग्मक। छोटा छोटा करें, जैसे आप जूम करते हो ना, तो मैं छोटा कर रहा हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसको हमने क्या कहा था? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। ये बात आपका समझ में? इसको इसलिए बना क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम, या इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं, या फिर कहते हैं युग्मकों की, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं ना। लॉ ऑफ हेरिटेंस, युग्मकों की शुद्धता, पृथक्करण का नियम, जो भी है सेग्रेशन, इस तरह से इसका नाम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे अच्छा दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ वीडियो को, जिनको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, मैं हमेशा कहता हूँ। लाइव सेशन ले रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे सेशन लेता हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाता हूँ। तो कम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी से जो है सब्सक्राइब कर लेंगे CBL क्लासेस को, क्योंकि मैं लाइव भी आता हूँ और साथ ही साथ जो है या फिर मैं अनलाइव भी आता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये क्या है? तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं F1, ये F1 पीढ़ी जो हमको पहले प्रयोग से प्राप्त हुई थी प्रभाविता के नियम से, F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो संततियों का आपसी संयुग्मन कराने पर F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो संततियों का आपसी संयुग्मन मतलब निषेचन या संकरण कराने पर, जब तीन संबंधे एक का अनुपात संततियों में प्राप्त होता है तो उसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं। किन में भाई? संततियों में। जब जो है F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो संततियों का आपसी संयुग्मन कराने पर जब 3:1 का अनुपात संततियों में प्राप्त होता है तो उसे पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। बुकों में किस तरह से लिखा हुआ हमें मायने रखता, हम तो अपनी परिभाषा बना के चलेंगे, जो कि बुक के हिसाब से भी करेक्ट है और अपने हिसाब से भी करेक्ट है। यानी लिखो वही जो समझ में आए और जो आप समझा ले जाओ और जो सही भी रहे, वही सबसे अच्छा। ठीक है, तो इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर आप जो है वीडियो को रोक करके इस भी परिभाषा को तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नया तुरंत सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। मे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा परिभाषा का और साथ ही साथ जो है या फिर आप जो है इसे रोक कर आपने लिख लिया होगा। चलिए, आप F1 पीढ़ी तो है ही ना, है जो भी पहला प्रयोग आपको बताया प्रभाविता का नियम, ये प्रभाविता के नियम का है ना।
F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं 2 संततियों का, मतलब 1 2 3 4 संततियां प्राप्त हुई। कितनी? 4 संततियां। तो हमें किन्हीं 2 से मतलब है। किन्हीं 2 से मतलब का मतलब चाहे पहला दूसरा ले लो, चाहे तीसरा चौथा ले लो, चाहे जो भी, 2 ही लेना है इसमें से। 4 में से कितना लेना है? 2। तो इसको मिटाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। कितने लेने हैं भाई? 2 लेने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें से किन्हीं 2 को अब लेके जनक बना लीजिए। लेते हैं, ये कैपिटल आर ले लिया और कैपिटल स्मॉल, और एक पहला ले लिया, दूसरा ले लिया। किन्हीं 2 को लेना, कैपिटल आर स्मॉल। अब इनको बनाया जनक। क्या बनाया? जनक। इसमें से एक को मान लिया भैया ई है मेल और ई का है फीमेल। इतनी बात समझ में? अब जो है ये जब भी देगा तो कैपिटल आर ही देगा, और ये जब भी देगा तो स्मॉल आर ही देगा। ये जब भी देगा तो कैपिटल आर ही देगा, और जब भी देगा तो क्या होगा? स्मॉल आर ही देगा। ये बात समझ में? अब ये तो हो जाते हैं युग्मक। क्या हो जाते हैं? युग्मक। दिख रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत? जाइगोट बन गए हैं। ये भी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। सभी कुछ दिखाई दे रहा ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये हो गए युग्मक। तो अब इनका आपस में क्या कराएंगे? संकलन, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस पहले ये आएगा, ये कैपिटल आर मिल जाएगा, कैपिटल आर। इसको कहेंगे शुद्ध लाल। कैसा है? शुद्ध लाल। फिर ये है कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर। लाल तो है लेकिन शुद्ध लाल नहीं है, केवल लाल है। ये हो गया स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये भी लाल है क्योंकि कैपिटल हमेशा प्रभावी होता है, मैंने बोला था ना। और ये हो गया स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये देखिए स्मॉल आर, इसको कहते हैं शुद्ध सफेद। याद था ना? स्मॉल आर क्या लिखे थे? इस पर शुद्ध सफेद लिखे थे, तो हो गया शुद्ध सफेद। बताइएगा ये पुष्प देखने में कैसा है? इसको कहते हैं F2 पीढ़ी। क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जो संततियां प्राप्त होती हैं, यानी जब भी आप जो है क्या करते हो, जब भी आप जो है F1 पीढ़ी का संकर कराते हो तो आपको F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि ये लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल और ये भी लाल। तो लाल पुष्प, ये लाल, ये लाल, ये सफेद है ना। तो कितने पुष्प लाल हैं? 1 2 3। 3 लाल पुष्प कितने हैं? लाल और अनुपात सफेद। तो लाल पुष्प कितने हैं? 3 है, और सफेद कितना? 1। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं 2 संततियों का आपसी संयुग्मन कराया जाता है, आपसी संकरण कराया जाता है, आपसी निषेचन कराया जाता है, तो प्राप्त संततियों में जब 3:1 अनुपात प्राप्त होता है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दूसरा खत्म हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया? यहाँ पे खत्म होता है। परिभाषा भी आप क्रॉस को बना लीजिए तुरंत, क्रॉस को तुरंत बना लीजिए। परिभाषा खत्म, क्रॉस को बना लीजिए। और हाँ, तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस नियम की वीडियो चाहिए सभी छात्रों को, क्लास 10th और 12th के, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसको भी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो लिख कर बताएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और भी आगे की तरफ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है बोर्ड की लड़ाई शुरू है और लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।